दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। हम आज बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा बगैर तैयारी के 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन करने का। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे यूं ही आपके खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। 20 लाख करोड़ रुपया राहत दिया जा रहा है। ठीक इसी तरीके का यह खेल है। ना वैक्सीन है, ना कोई तैयारी है, सब कुछ राज्य सरकार के कंधे पे आप डाल दीजिए और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए। लानत है ऐसी सरकार पर। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि कोई राष्ट्रीय प्लान बनाओ, लेकिन वो नहीं बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी है और कहा भी है कि इस देश में करोड़ों गरीब लोग हैं, उनके लिए आप फ्री में वैक्सीनेशन करने का इंतजाम कीजिए। लेकिन कैबिनेट की बैठक भी हो जाती है, लेकिन इस बारे में कोई निर्णय नहीं होता। बेशर्मी की हद तो ये है कि छत्तीसगढ़ में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर गरीबों और कमज़ोर वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता की बात कही, तो पूरी छत्तीसगढ़ की भाजपा आरक्षण 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 का मुद्दा उठाने लगी। उनमें इतनी गैरत है छत्तीसगढ़ भाजपा के नेताओं में, तो वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से पूरे देश के लिए या छत्तीसगढ़ के लिए फ्री में वैक्सीनेशन या वैक्सीन देने की मांग क्यों नहीं करते हैं? किस बात का डर है? क्या छत्तीसगढ़ के लोग या पूरे देश के लोग इस आपदा में भी कैसे जिए? क्या सरकार वैक्सीन भी फ्री में नहीं दे सकती? हैरानी की बात तो ये है कि जब से भूपेश बघेल ने गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता देने की बात कही है, तब से पूरी भाजपा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग, ट्रोल आर्मी के लोग इस तरह से आलोचना कर रहे हैं मानो यही सबसे बड़ा मुद्दा है। पूरे देश की हालत किसी से छिपी नहीं है, सरकार की लापरवाही किसी से छिपी नहीं है। उसके बाद भी गले में पट्टे कुछ इस ढंग से डाले गए हैं कि वो प्रधानमंत्री से सवाल करने से कतराते हैं। कायदे से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के भाजपा नेताओं को प्रधानमंत्री पर दबाव बनाना चाहिए कि इस भीषण महामारी में तो कम से कम वैक्सीन फ्री में दें। आज देश की हालत क्या है? दुनिया भर के देश हमें मदद कर रहे हैं या हमें मदद मांगनी पड़ रही है, और यूएन ने तो जिस तरीके से मोदी सरकार पर अविश्वास प्रकट किया है, उसके बाद तो इस सरकार के पास कुछ रह ही नहीं गया है। यूएन ने साफ कहा है कि आप कहां दवाई, कहां वैक्सीन, कहां ऑक्सीजन, कहां क्या सामान भेजना है, आप लिस्ट दीजिए, हम सीधे वहां पहुंचाएंगे। इस तरह का विश्वास, यह अविश्वास इसलिए उठा है दोस्तों, या आज कालाबाजारी इस देश में इस बेदर्दी से इसलिए हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने आपदा को सेवा धर्म बताने की बजाय आपदा में अवसर ढूंढने कहा था। इतनी बेशर्म सत्ता आपने कहीं नहीं देखी होगी। बहुत सारे लोग मेरे इस वीडियो को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप
प्रधानमंत्री के खिलाफ किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोर्ट जो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, लगातार हर मामले में कोर्ट ने जिस तरीके से लानत भेजी है, मेरा दावा है यदि ये कांग्रेस या यूपीए की सरकार होती तो पूरे भाजपा सड़क पर उतर आते। जिस तरीके से लाशें जल रही हैं, वह कांग्रेस की सरकार होती तो ये सड़कों पे आ जाते। लेकिन अफसोस और लानत है ऐसे लोगों पर जिन्हें इस आपदा में भी अवसर की तलाश है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।